ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हैं कुशल मंगल। अच्छा लगता है जब आप सभी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते भी हैं तभी तो सुनते हैं, है ना। तो आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन चैनल की तरफ से, अपने इस भाई की ओर से बहुत बहुत थैंक्स, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जो आप इस सेवक की सेवाओं को आप स्वीकार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 30/9/2024। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। क्या करो? अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो। बाकी ख्यालों से फ्री रहो, लेकिन एक ख्याल जरूर रखो। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या कहा बाबा ने? अपनी घोट तो नशा चढ़े। आज का प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल में समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता पड़ती है, आखिर क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाबा देखते हैं। फिर सुधारने के लिए फिर ज्ञान देते हैं। सारे बीज और सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी बच्चे फेल हो जाए, बाबा का, है ना। तो इसलिए बाबा निरंतरता रखते हैं ज्ञान में। ज्ञान सरिता, ज्ञान सुधा, ज्ञान धारा बहती रहती है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ कितना पूजते हैं। बल बुद्धि में है कि ये होकर के गए हैं, परंतु जानते नहीं। ये निराकार शक्ति है, वो शिवलिंग के रूप में पूजते रहते हैं। बाप आकर के तुम बच्चों को कितना क्लियर साधारण रीति ब्रह्मा तन में बैठ करके समझाते हैं। बच्चे, यहां ही पुरुषार्थ करना है ना, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे, व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई करता है तो इसमें अपना क्या जाता है, क्यों ना अपना टाइम सफल करें। बच्चे, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करते रहो। दूसरी बातों का परचिंतन बच्चे नहीं करना है, वो पर चिंतन हो जाता है। चिंतन तो है लेकिन दुपराया चिंतन हो जाता है। तुमको अपनी बैटरी चार्ज करनी है। हम यहाँ किस लिए आए थे? अपने लिए आए थे ना, या दूसरों को संपूर्ण बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में प्रवेश लिया आपने। बाप ने कहा है, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब बच्चे फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, विक्रम विनाश हूं, मंजिल तो है ना बच्चे। यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे, बाप जानते हर एक तो नारायण की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। भाई 8 नारायण 8 लक्ष्मी हो गई, कुछ रिश्तेदार हो गए, चलो 108 16,108 को रख लो, नहीं इससे ज्यादा तो नहीं, बाकी तो सब जनसंख्या ही है। तो उनका पुरुषार्थ भी ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात, प्रथम नारायण और प्रथम सिस्टम जो चलेगा वो तो कुछ और ही होगा, लेकिन दूसरे नारायण जी जब गद्दी पर बैठेंगे तो जनता भी तो परिवर्तन हो जाएगी ना, कमियां आने लगेंगी ना वहीं से धीरे धीरे। तो यहाँ पर पुरुषार्थ भी सभी का ऐसे ही चलता है। परसों बाबा ने कहा, बच्चे देखो, अपने संपूर्णता सबकी अपनी अपनी है। एक जैसी संपूर्णता संपन्नता भी नहीं हो सकती है, लेकिन बनेंगे संपूर्ण सब अपने रोल के आधार पर, ठीक है। अच्छा बच्चे, बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या समझते हो कि बाबा परम धाम में है व नहीं? बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। तो बच्चे, इस रथ का सबको मालूम पड़ता है, क्योंकि ये भाग्यशाली रथ है, दिखाई देता है। बाप तो दिखाई नहीं देते। तो बच्चे, बाप को समझने के लिए महसूस करना पड़ता है, ठीक है ना। शरीर में आत्मा है तो हरकत कर रही है, तो ईश्वरीय व्यवस्था को देख करके और कितना बड़ा परिवर्तन देख करके समझा जाता है ये ईश्वरीय कार्य है।
मनुष्य कोई कर ना सके। तुम बच्चे इन बातों को भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हो। बच्चे, फरिश्ते में हड्डी मांस नहीं होते। कहा जाता है ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां दे दी। बच्चे, ये सब यहाँ का गायन है। बच्चे सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, न्यौछावर करते हैं, हड्डी हड्डी सेवा में लगाते हैं तन मन धन पूरा। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो, और बातें एक तरफ और ये बातें एक तरफ। बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। डायरेक्शन देने वाले, हाँ, बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम बच्चे उस पर चलते हो, कितना ऊंच बनते हो। ऐसा तो नहीं कहते कि शिव शंकर को याद करो, बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, एक को याद करो। अर्थ तो बच्चे हर चीज का बताना पड़े, समझने में टाइम लगता है बच्चे इस ज्ञान को। ये ज्ञान इतना सरल हलवा नहीं है जो घोल के पी गए। कोटों में कोई बिरला तो निकलता है। पहली बात तो ज्ञान सुनते हैं, कोटों में कोई बिरला निकलता है, और फिर कितना चलता है, कितना पुरुषार्थ करता है, ये भी बड़ी बात है। मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई और कोई में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। जी बाबा, ये हकीकत है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा, बच्चे की भी नमस्ते। धारणा का सार है, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय व्यर्थ नहीं गमाना। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, बाबा के बच्चों का अच्छा ही होगा। क्यों? उनकी सोच, उनके कर्म, उनका दृष्टि, उनका नजरिया अच्छा है। अपनी मस्ती में मस्त रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाबा की ही याद बनी रही। बहुत ऊंची स्थिति का गायन। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। बच्चे, इस शरीर को भूल जाना है, छोड़ना तो पड़ेगा, भूलो या ना भूलो। भूल जाओ पहले ही समय से ईश्वरी श्रीमत पर, तो कल्याण ही कल्याण है। ये लोग भी अच्छा और वो लोग भी अच्छा, कहावत है। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है। हाँ, आपस में अटैचमेंट हो जाती है आत्माओं की आत्माओं से, शरीरों की शरीरों से, आत्माओं की आत्माओं से तो फिर भी ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इनकी सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना बच्चे, यह भी आकर्षण होता है। किसी भी विशेषता को देखते हुए, गुणों व सेवा को देखते कभी भी दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति, कोई भी गुण है, क्वालिटी है, अपने में है या सामने वाले में, क्या सोचो, ये उस दाता की इसके अंदर देन है। तो क्या होगा, किसी भी विशेषता को देखते हुए, गुणों को व सेवाओं को देखते हुए दाता को कभी नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। देखा, ये औषधि है, इलाज है ये बीमारी, लगाव की बीमारी का। किसी पर भी कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा है तो उसकी अच्छाई अपने में धारण करने की कोशिश करो, बनो उससे भी अच्छा, लेकिन कुर्बान जाओ बाबा पर, ना कि किसी इंसान पर। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। सुना, ऐसे रूहानी सोशल, सामाजिक सेवा से करने वाले समाज की, समाज के सेवक, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति और नमस्कार।